तो हत्या या आत्महत्या, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दिल्ली में मॉडल प्रियंका की मौत का राज गहराता जा रहा है। अभी तक प्रियंका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस इसे सुसाइड मानकर जांच आगे बढ़ा रही है। आज प्रियंका का सुसाइड नोट सामने आया। इसमें प्रियंका ने अपनी मौत का जिम्मेदार सीधे अपने बिजनेसमैन पति नितिन चावला को ठहराया है। उधर इस मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि नितिन पर रेप का भी आरोप लग चुका है। जनवरी में शादी हुई और मार्च में मौत हो गई। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके डिफेंस कॉलोनी के जिस घर में इवेंट मैनेजर प्रियंका कपूर रहती थी, उसी घर से रहस्यमयी मौत की खबर आई। प्रियंका की मौत फिलहाल हत्या और आत्महत्या के सवालों से घिरी हुई है। पुलिस को प्रियंका के पास से 2 सुसाइड नोट मिले हैं। एक प्रियंका के शव के पास, दूसरा प्रियंका के बैग से मिला है। दोनों में एक ही बातें लिखी हुई हैं, यानी एक ही नोट लिखी हुई हैं, यानी एक ही नोट की 2 कॉपी हैं। इस नोट में सुसाइड की वजह सीधा प्रियंका ने अपने पति नितिन चावला को जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट में ससुराल के कुछ और लोगों पर भी टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट में प्रियंका ने लिखा है, पति ने पहली बार हेल्पलेस कर दिया। मालूम नहीं था वो मेरे साथ इतना बुरा करेगा। वो एकमात्र इंसान है जिससे मैं डरती हूँ। शादी के 1 महीने बाद ही उसने मुझे राक्षस की तरह मारा। मैंने अपनी फैमिली को बुलाने को कहा तो नितिन ने और बुरी तरह मारा। मैंने नितिन से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि उसने कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। लेकिन अब वही इंसान मुझे घर छोड़ने को कहता है। इस आदमी के साथ रहने के लिए मैंने अपनी माँ से संबंध खत्म कर दिए। वो सबसे ज्यादा स्वार्थी है। मुझे लगा मोहब्बत मिलेगी, लेकिन दर्द मिला। नितिन की माँ के मुताबिक नितिन ने कुछ गलत नहीं किया। पिछली 3 रात से नितिन घर पर नहीं है। उसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि मैं घर खाली कर दूं। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उससे शादी की। आई एम स्कैर्ड। प्रियंका के परिवार का भी आरोप है कि नितिन शादी के बाद उसे परेशान करता था। ससुराल में उसे टॉर्चर किया जाता था, जिसका जिक्र उसने पहले भी किया था। आत्महत्या के बाद प्रियंका के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका ने पंखे पर लटकने से पहले अपने हाथ की नसें भी काट ली थीं, जिसके निशान भी पाए गए हैं। पुलिस ने प्रियंका के पति नितिन चावला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नितिन चावला को रविवार को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से नितिन चावला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि 2013 में मुंबई में एक लड़की ने नितिन चावला पर सेक्सुअल असॉल्ट का मामला दर्ज कराया था। साथ ही उसने ये भी मामला दर्ज कराया था कि नितिन चावला ने उसके चेकबुक पे फेक तरीके से साइन करने के बाद चेक को इशू करा लिया था। हालांकि 11 अप्रैल 2014 को नितिन चावला मुंबई में गिरफ्तार हुआ। उसके बाद में उसे जमानत मिल गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त पुलिस ने दरवाजा खोला, उस वक्त प्रियंका के पैर जमीन पर थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका की हत्या कर दी गई हो और बाद में लटका दिया गया हो। हालांकि बताया जा रहा है कि दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए इस बात में दम कम ही लगता है। प्रियंका का पति नितिन चावला पहले से ही रेप का आरोपी है। साल 2014 में नितिन पर मुंबई में रेप का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। बताया जाता है कि 2013 में मुंबई में एक पब में लड़की के साथ नितिन की दोस्ती हुई थी और इसी दोस्त ने नितिन पर रेप का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में बेल भी मिल गई थी। प्रियंका के दोस्त और जानने वाले भी कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से प्रियंका के साथ नितिन का व्यवहार अच्छा नहीं था। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बेहद परेशान थी। डिप्रेशन था ऑफ कोर्स, और सुसाइड नोट में यही है कि ह्यूमिलिएशन था, मारपीट थी और बहुत टॉर्चर था हस्बैंड की तरफ से और उसकी मदर की तरफ। प्रियंका से पहले भी नितिन चावला की शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि पहली बीवी के साथ डिवोर्स की वजह भी नितिन का बुरा बर्ताव ही था। प्रियंका की बहन डिम्पी कपूर की शिकायत पर नितिन चावला के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। इसके साथ ही इस मामले में एसडीएम की तरफ से भी जांच हो रही है कि आखिर क्यों शादी के महज 2.5 महीने के भीतर ही प्रियंका ने आत्महत्या कर ली। प्रियंका और नितिन चावला की मुलाकात पिछले साल ग्रेटर कैलाश में चावला के ही एक पब में हुई थी, जिसके बाद दोनों में कई बार बातें हुई और चावला ने प्रियंका को लाइफ पार्टनर बनाने का प्रपोजल दिया। दोनों पति पत्नी भी बने, लेकिन दोनों के बीच रिश्ता महज 3 महीने भी नहीं चल पाया और प्रियंका की रहस्यमयी मौत हो गई। जावेद हुसैन, दिल्ली, न्यूज़ 24।
उधर प्रियंका के परिवार का यह आरोप है कि नितिन ने उनके और उनकी बेटी के साथ धोखाधड़ी की। नितिन पहले से शादीशुदा था, ये बात भी उसने परिवार से छुपाई थी। और तो और शादी के 4 दिन बाद ही नितिन ने प्रियंका को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी प्रियंका ने परिवार को भी दी थी। परिवार किसी तरह से चाहता था कि मामला सुलझ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्रियंका कपूर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रियंका की रहस्यमयी मौत पर कई सवाल खड़े हुए हैं। आखिर कैसे हौसले से जीने वाली और बड़े बड़े सपने देखने वाली प्रियंका ने मौत को गले लगा लिया? प्रियंका के परिवार का आरोप है कि पति नितिन चावला की धोखाधड़ी और टॉर्चर ने उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया है। नितिन ने प्रियंका से शादी करने से पहले इस बात को छुपाया था कि वो पहले से शादीशुदा है। प्रियंका के परिवार के मुताबिक खुद नितिन और उसकी पहली पत्नी पंजाबी बाग में रहते थे। पिछले साल पब में प्रियंका से मिलने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। दोनों ने बड़े होटलों में खाना पीना शुरू कर दिया। चावला ने प्रियंका को महंगे महंगे गिफ्ट देने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों बाद नितिन ने प्रियंका के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब तक परिवार को नितिन के शादीशुदा होने की बात पता नहीं चली। परिवार के मुताबिक बाद में जब पता चला कि नितिन ने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया है। दिसंबर में नितिन का तलाक फाइनल हुआ और जनवरी में उसने प्रियंका से शादी की। पुलिस सूत्रों की माने तो प्रियंका कपूर की मां ने पुलिस को ये बताया कि उन्हें पहले से ये नहीं पता था कि नितिन चावला शादीशुदा हैं। साथ ही ये भी जांच में पता चला कि नितिन चावला के पहले बेटे को लेकर कुछ मनमुटाव भी चल रहा था, जिससे नितिन चावला ने प्रियंका के साथ कई बार मारपीट भी की थी। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद नितिन ने प्रियंका को परेशान करना शुरू कर दिया। पहले शादी की बात छुपाई और शादी के 4 दिन बाद ही दोनों के बीच मतभेद होने लगे। आरोप है कि प्रियंका उसकी किसी बात पर ऐतराज जताती थी तो नितिन उसकी पिटाई कर देता था। बताया जा रहा है कि नितिन ने अपनी पहली पत्नी को तो छोड़ दिया था, लेकिन वो अपने दोनों बच्चों को अपने साथ रखने के लिए प्रियंका पर दबाव बना रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों में काफी कहासुनी और मारपीट तक की नौबत आ रही थी। आरोप है कि नितिन प्रियंका पर दहेज के लिए भी दबाव बना रहा था। नितिन स्टील के बिजनेस से जुड़ा है और उसके कई पब भी चल रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से कारोबार में लगातार घाटा हो रहा था, जिसका गुस्सा भी नितिन प्रियंका पर ही उतार रहा था। आरोप है कि शादी के बाद नितिन ने प्रियंका के घर से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई थी, जिसके बाद वो घुट-घुट कर जी रही थी। प्रॉब्लम थी कि वो कहीं इधर ना जाए, उधर ना जाए, किसी से बात ना करे और कोई दोस्त ना रखे। इवन फैमिली से नहीं चाहता था वो टच में रहे। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है कि आखिर कैसे महज 2.5 महीने के भीतर ही इतनी कड़वाहट आ गई कि 26 साल के प्रियंका ने मौत को गले लगाना ही परेशानी का हल समझा, या फिर इस रहस्यमयी मौत के पीछे कुछ और ही वजह है। जावेद हुसैन, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रियंका कपूर एक काबिल इवेंट मैनेजर भी थी। उसने कई सपने देखे थे, जिसे पूरा करने के लिए कम उम्र से ही कड़ी मेहनत कर रही थी प्रियंका। लेकिन आरोप है कि शादी के बाद नितिन ने उसे घर में कैद करके रख दिया था। जब वो बाहर जाने के लिए कहती थी तो नितिन उसके साथ मारपीट किया करता था। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि जिस घर में वो रहती थी वही घर उसके लिए कब्र बन गया। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके डिफेंस कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब इस घर से 26 साल की मॉडल जैसी दिखने वाली प्रियंका कपूर का शव संदिग्ध हालत में निकला। प्रियंका का शव इस घर की 3री मंजिल पर उनके कमरे से निकला था, जहां वो अपने पति के साथ रहती थी। 25 साल की प्रियंका कपूर, जो कि डिफेंस कॉलोनी के ए ब्लॉक 46 इसी मकान के 3rd फ्लोर पर, जिनकी डेड बॉडी 25 मार्च को अपने कमरे में मिली थी। उनकी मां जब यहां पर अपनी बेटी को खाना देने के लिए आई थी, इसी बीच जब जो प्रियंका है वो उनका फोन लगातार पिक नहीं कर रही थी। उसके बाद जब वो यहां पहुंची तो देखा कि घर का अंदर दरवाजा बंद है। उसके बाद पुलिस को इस बारे में इत्तला दी गई। जब पुलिस साथ में यहां पहुंची, इसी 3rd फ्लोर पर प्रियंका अपने पति नितिन चावला के साथ रहती थी। नितिन चावला एक बिजनेसमैन है, जिनके रेस्टोरेंट है यहां पर दिल्ली में।
होली के दिन प्रियंका ने मां से बात की थी। अगले दिन मां ने प्रियंका को कॉल किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। कोई जवाब न मिलने के बाद मां प्रियंका से मिलने आए। घर पहुंची तो प्रियंका के कमरे का दरवाजा बंद था। जब दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो कमरे में प्रियंका पंखे से लटकी मिली। प्रियंका की इसी साल 6 जनवरी को नितिन चावला के साथ शादी हुई थी, लेकिन मार्च में उसकी मौत की खबर आई। दोस्त बताते हैं कि प्रियंका बेहद प्रोग्रेसिव थी। कुछ करने का सपना लेकर इवेंट मैनेजमेंट और दूसरी एक्टिविटी में काफी मेहनत कर रही थी। प्रियंका एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चलाती थी, लेकिन प्रियंका का सपना पूरा होता उससे पहले ही सांसें थम गईं। कुछ कर मतलब ये इतनी प्यारी, सबसे इतना प्यार करने वाली और इतनी मेडिटेशन, इतनी पॉजिटिव, इसके इतने फ्यूचर प्लान्स थे, इतनी एक्टिव जिम में, ये हर चीज में हम सबको गाइड करती थी। कब के दोस्त थे वो आपकी? मेरी 3 साल से दोस्त है। आप ये बताइए कि वो करना क्या चाहती थी, मतलब मॉडलिंग करना चाहती थी, इवेंट मैनेजमेंट में थी? वो बहुत अच्छे, पहले वो इवेंट्स में थी, बहुत अच्छे इवेंट्स करती थी, बहुत अच्छे इवेंट्स करती थी। अब वो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर चुकी थी। 42 साल के नितिन की प्रियंका के साथ दूसरी शादी थी। परिवार का कहना है कि शादी के पहले दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शादी के बाद नितिन में काफी बदलाव देखने को मिले और यही बदलाव उसकी मौत की वजह बनी। 24 तारीख यानी होली के दिन आखिरी बार दोपहर 2 बजे के आसपास प्रियंका की अपने मां से बात हुई थी। उसके बाद उनकी बहन ने बताया उनकी मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और दहेज की मांग को लेकर इन धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और नितिन चावला को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो प्रियंका कपूर के जो घर वाले हैं वो कई आरोप लगा रहे हैं नितिन चावला पे कि नितिन लगातार परेशान करती थी। उनकी बेटी बहुत अच्छी थी, खुशमिजाज थी। हालांकि जो प्रियंका है वो एक सोशलाइट थी, एक मॉडल थी। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ पहले काम करती थी। हालांकि इसी दरमियान जब उनकी लास्ट पिछले साल ही जब नितिन चावला से मुलाकात हुई थी